अनुज जी जो हैं ये आगरा उत्तर प्रदेश से आए हैं और वहाँ पर एक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अनुज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं कुछ और वहाँ जाने से पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी सर। यही समय है, बोल दीजिए। सर मैं कहना चाह रहा था कि फेस्टिवल सीजन है, अष्टमी का दिन है, तो सर मैं जानना चाह रहा था कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे सबके घर में पूजा पाठ होता है वैसे हमारे यहाँ भी होता है। सर गरबा कुछ या गरबा? डांडिया? गरबा नहीं खेलते हैं भाई साहब, गरबा देखने जाते हैं जी। ऑलराइट। अनुज जी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपकी सबसे पसंदीदा बहन कौन है? ए रूबी अग्रवाल, बी रुचि अग्रवाल, सी डॉक्टर सिमरन अग्रवाल या डी श्रुति अग्रवाल। सर अगर ये 7 करोड़ का सवाल भी होता तो मैं शायद इसका जवाब नहीं दे पाता। काहे? सर इसमें लाइफलाइन भी काम नहीं करेगी। लाइफलाइन भी काम नहीं करेगी? नहीं सर। ऐसा क्यों? सर संग्राम हो जाएगा सर, अगर मैंने किसी एक का नाम ले दिया तो समझ लीजिए सर बाकी 3 से मैं कैसे डील करूंगा मुझे पता नहीं सर। अरे बट आप जो है अपनी चारों बहन के सबसे छोटे हैं। जी सर। है कि नहीं? तो बहनें जो है देखभाल रखती हैं अपने भाई का। बिल्कुल सर, तो चारों बहनों आपको रखती हैं। फुसला के रखती हैं या बुली करके रखती हैं, ये तो बता दीजिए ना। सर प्यार भी करती हैं और डराती भी हैं। कैसे आपको डराती हैं वो? मैंने पूछ सर क्या है कि महिलाओं को डराने के बहुत सारे तरीके मालूम होते हैं। भाई साहब कैसे डराती हैं वो आपको? तो सर डराने की तो मैं बता नहीं सकता, बट मैं आपको एक किस्सा बता सकता हूँ। हाँ हाँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर्स को केवल एक चीज से डर लगता है सर, वो है सर छिपकली। अच्छा जी सर। और आई एम दी छिपकली मैन ऑफ द हाउस। तो अच्छा। जी सर। तो सर कहीं पे भी अगर छिपकली दिखती है तो सबसे पहले मुझे ढूंढा जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और मैं ही वो छिपकली को भगाता हूँ सर। ओहो। जी सर। एक दिन मैंने मना कर दिया सर छिपकली भगाने के लिए, तो मुझे उन्होंने 10 रुपये ऑफर कर दिए। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। ओहो। जी सर। तो आपकी तो कमाई शुरू हो गई। बिल्कुल सर। लाओ 10 रुपया निकालो वरना छिपकली को नहीं भगाएंगे हम। और सर 4 सिस्टर थी और दिन में मल्टीपल टाइम्स हो सकता है ना सर ये तो। हाँ बिल्कुल। तो सर समझिए पॉकेट मनी कितनी हो जाती थी मेरी। 40 रुपया तो प्रतिदिन। बिल्कुल सर। और कभी कभी तो सर मैं भी छिपकली वापस से ऐसे जैसे बाथरूम में यही मैं कहने वाला था कि 2-1 छिपकली ऐसे ही छोड़ दिया कीजिए। ऐसे ही छोड़ सर, वापस छोड़ आपकी जो देता आमदनी हो बाथरूम। बढ़ जाएगी। हाँ जी सर। और क्या क्या हुआ आपके साथ? सर जैसे मेरी चारों बहनों की शादी हो चुकी है जी। चारों मुझसे बड़ी हैं। जो मेरी यंगेस्ट सिस्टर थी उसकी भी शादी को अभी सर 2.5 साल हो चुका है, पर उनका सारा सामान, सारे कपड़े, सारा कॉस्मेटिक, सारी सैंडल सर अभी तक मेरे घर में है, कबर्ड में। अभी तक? जी सर। और सर लेके मेरे गई पास नहीं? कबर्ड नहीं है सर। क्यों? पहले तो पापा के साथ शेयर करता था, उसके बाद सर लड़ झगड़ के मैंने एक कबर्ड, मुझे सर कोविड के बाद मिला अभी लास्ट ईयर ही। जी जी। और सर जब भी आती हैं घर पे तो बड़े बड़े 2 बैग्स लेके आती हैं और भर देते हैं उसके अंदर। तो शायद कुछ अदला बदली हो जाती है, कुछ रख के कुछ ले लेती है वहां से, बट सर वो खाली नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी पारिवारिक समस्या हो गई है आज के इस खेल में। मान्यवर, ये 10वां प्रश्न डालने से पहले एक थोड़ा व्यक्तिगत बात आपसे करनी है। जी सर। बुरा तो नहीं मान रहे ना? नहीं सर। अच्छा, नहीं अगर मान भी लेंगे तो क्या कर लेंगे आप? हाँ, देखिए आप देखने में अच्छे खासे खूबसूरत हैं, काम भी आप बढ़िया कर रहे हैं, कमा भी लेते हैं। कोई विशेष आपके जीवन में अभी तक आए नहीं है? सर महिला मित्र। नहीं और किसकी बात कर रहे हैं? कोई विशेष हो आपके जीवन में? सर महिला मित्र तो काफी हैं। अच्छा। पर ऐसे कोई स्पेशल नहीं है सर जिससे मैं शादी कर सकूं या जीवन संगनी बना सकूं। क्यों? सर उसके लिए तो आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। कैन वी हैव द वीडियो? एक वीडियो? अच्छा,
मेरे घर में मेरी 4 बड़ी बहनें हैं और मैं इकलौता भाई हूँ, सबसे छोटा। अभी मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मुझे सब लोग ऐसा समझते हैं कि मैं 12-13 साल का हूँ। मुझसे मतलब एडवाइस में जिस चीज़ की नहीं भी मांगता हूँ वो मुझे थोप दी जाती है, जैसे ये अभी मेरे ऊपर ये थोप रही है। तो ये तो तुम्हारे अच्छे के लिए ना। डेट वेट पे जाते हो तो कॉम्पैक्ट लगवा के भेजती है ऐसा? मैं लिप बाम लगा देती थी, ये लगवा तो नहीं था। जैसे कोई भी लड़की का रिश्ता आता है तो मेरी 4 बहनें, तो चारों बहन के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग फिल्टर्स हैं। ये तेरे पसंद की चलो टूरे नहीं बना पाएगी। पर यार इसका टमी कितना निकला है। हमेशा मूवीज और शॉपिंग तो नहीं करेगी ना? मॉडल तो होगी ना। एक बार जब वो बायोडेटा फोटोज आते हैं हमारे पास तो ग्रुप में जाते हैं, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जाते हैं या फिर इंडिविजुअली शेयर होते हैं। फिर उसके बाद फीडबैक आना शुरू होती है धीरे धीरे। ये कितना बड़ा प्रोसेस बन चुका है कि वो कोई लड़की क्रॉस नहीं कर पा रही है अभी तक। क्योंकि हमारा एक भाई है, स्टार्टिंग से हमने उसे इतना पैम्पर करके रखा हुआ है, तो अगर हम उसके लिए कुछ देख रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? कभी कभी ऐसा लगता है मेरी 4 सिस्टर नहीं, मेरी 4 माँ है, बट ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, घर में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसको ये नहीं करते, हाँ ये नहीं बोलेंगे। क्यों लेकिन क्या दिक्कत है? बैंड बज जाएगी मेरी। भाई साहब, अब हम समझ सकते हैं आपकी समस्या क्या है। जी सर। यानी कि 4 प्राणी जो हैं, आपकी जो बहनें हैं, उनकी अनुमति मिलना बहुत आवश्यक हो गया है। बिल्कुल। तो आपको किस तरह की एक जीवन साथी चाहिए? सर मेरा कोई ऐसा स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा। तो बेसिकली एनीबडी हु इज सिंपल, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग, बस सर इतना सा रिक्वायरमेंट है। तो वो आपको बहनों से मिलता नहीं है और इनकी अनुमति लेनी पड़ती है क्या जाने से पहले? बिल्कुल सर। और सर ऐसा है कि जीवन साथी तो आपके साथ होंगे ना, उनके साथ तो रहेंगे नहीं? सर जरूरी है उनकी भी सहमति होना जरूरी आपको है। ऐसा लगता है? जी सर बिल्कुल। बहुत उदार भावी हैं आप, और जितनी बहनें बहुत बहुत मुस्कुरा रही हैं रूबी जी कि चलो हमारी बात तो कम से कम सुन ली इन्होंने। ओके, ऑलराइट। बिला जी, तालियां कुछ कम हो गई है, जोरदार। सुमित जी बधाई आपको। थैंक यू सर। देखिए समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नजफगढ़ नई दिल्ली के सुमित कौशिक जी। देखिए ये वहाँ आर्मी बेस हॉस्पिटल के हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं, और बहुत बहुत बधाई हम दे रहे हैं आपको सुमित जी। नमस्ते सर। बहुत परिश्रम के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं, खूब बढ़िया खेलिएगा, यही हमारी प्रार्थना है आपके साथ। और आप कंपेनियन के रूप में शायद अपनी माता जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इनका स्वागत किया जाए जोरदार तालियों से। सुमित जी, आप आर्मी हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग से क्या काम होता है आपका? सर मेरे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, CSR लैब, पेडिट्री OPD और अपना डिस्पेंसरी। इन तीनों का सफाई वगैरह, झाड़ू पोछा, सराउंडिंग एरिया, डस्टबिन वगैरह, ये सब का काम रहता है मेरा। और जैसे वहाँ से अगर फ्री होते हैं तो दवाई ले आना, लंच ले आना, कोई ऑफिसर उसकी टेबल वगैरह साफ कर देना, टेबल अरेंज कर देना, ये सब काम रहता है सर। शुरू से ही आप इस तरह का काम कर रहे थे? नहीं सर जी, अभी 2018 में भर्ती हुआ था, तब से मैं काम कर रहा हूँ। ओह। जी। और माता जी से मैं पूछना चाहूँगा, आपके सुपुत्र जो हैं आज हॉट सीट पर आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, इतनी बड़ी बात, हजारों में लाखों में यहाँ पहुंचे, इस तो बड़ी बात है नहीं मेरे लिए तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका आशीर्वाद बना रहे। माता जी बहुत साधारण स्वभाव उनका, जी सर, और जी। उनके लिए आप यहाँ पहुँच गए, यही बहुत है। जी सर। लेकिन हम तो चाहते हैं कि यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जीत के जाएं। जितना ना जितना वो बात नहीं, सर पहुंचना इतनी बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी। जब मेरा सिलेक्शन का कॉल आया था ना, तब से हम तैयारियों में बिजी हैं। मम्मी का चल रहा है सब कुछ कि सूट कौन सा पहनना है, सैंडल कौन से पहनने हैं, कौन सी तुम्हारा ड्रेस पहनेगा, कौन सी बुशर्ट पहनेगा। हम तो साइड में हो गए थे, मैंने कहा अम्मी जो ठीक लगे वो चूज कर लो, आप ही के भरोसे हैं। और आपकी बहुत बड़ी फैन है, पूरी एक लिस्ट लेके आई है कि आपसे ये सवाल पूछने आज अम्मी को। अरे सवाल पूछना तो हमारा काम है। ये तो मेरे को मना कर रहे, आप ज्यादा बोल रहे हो, इतने सवाल मत करना, इतनी नहीं, आप बात इनकी मत बात कर। मत सुनिए, आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए। अभी पूछेंगे या बाद में? ना थोड़ा बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, बाद में पूछ ले। ऑलराइट। थोड़ा बाद में सुमित पूछ ले। जी जी, सर। इनको आप बिल्कुल डांटिए मत। वो पता चल जाएगा आपको, सवाल पूछेंगे ना आप भी कहोगे कि शांत रहो देवी जी।
अच्छा माता जी कोई गलत सवाल मत पूछ लीजिएगा, हमारी भी बात थोड़ी सी इज्जत हमारा रख लीजिएगा, ना 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 सर। ठीक है। माता जी हाँ जी अब समय आ गया है कि आप चाहें तो अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ आपसे जी, भगवान जो आपने बनाई कहानी, वो मैं तो अभी भी देख कर रोना है। मेरे तो ये महसूस, अगर मियाँ बीबी कुछ टाइम के लिए दूर हो जाते हैं तो कितना दर्द हो है। हाँ जी, इसके पापा आर्मी में थे, जब भी छुट्टी काट कर जाते थे तो इतना दर्द महसूस हो रहा जिसकी कोई हद नहीं, कहाँ ऊपर जाकर हूँ नीचे जाकर हूँ। फिर जो भगवान देखे ना, एक सच्ची मतलब हकीकत है, आप कितना दर्द सह रहे इस कहानी में, अब वो मेरा तो अभी भी कभी ताज़ा खड़ा हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा तो आपका रोना देखा नहीं, मैं देख नहीं पाती, मैं तो अभी भी रो पड़ू अगर मैं देखती हूँ तो। आप मत देखिए उसको, देख देख के काहे को रोना है कि नहीं? उसमें दर्द इतना है जी, आप छुप छुप कर इधर रो रहे हो, उधर रो रहे हैं, मैं गेल रो रही हूँ, मैं रो रही सास में। सर जी भगवान देखते हैं, घर वालों को शक रहता है कि ये भी कहीं मेरे साथ ऐसा ना कर दे, वो ओहो। टेढ़ी नजर से देखने लगते हैं। यही मैं जानना चाह रहा था कि ये तो आपने पिक्चर की बात कर दी, लेकिन प्रश्न क्या है आपका? मेरे को ये भगवान इतनी पसंद आ रही थी, बहुत ज्यादा, मैं इसको देखती भी हूँ और रोती भी। लेकिन प्रश्न क्या है माता जी? इट्स सो सिंपल एंड क्यूट यार। आप बहुत साधारण हैं, हर माता जो है वैसे ही होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा आप प्रश्न पूछेंगे आप मुझसे? ये बालकपन में इतनी बात करता था, जैसे छोटा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, अब वो थोड़े से इधर उधर हो जा, अगर ये बात करके ना शैतानी करके लेकर जाती इधर और नाम हो जा उनका। हाँ तो आप अभिषेक है, हाँ हाँ, वो क्या नाम है? श्वेता, सुविता, हाँ। वो भी ऐसा ही करते होंगे। नहीं नहीं, दोनों मतलब अभिषेक जी ज्यादा चंचल हैं अ, और नटखट हैं थोड़े से, थोड़ा लेकिन- बहुत तो करते होंगे ना। लेकिन क्या है कि भाई बहन में जो प्यार होता है ना, वो जी एकदम स्मरणीय होता है। तो कुछ भी होता है, रोज झगड़ा चलेगा, कुछ इधर की बातें होगी उधर की बातें होगी, लेकिन जी जी कभी भी साथ नहीं छोड़ते हो। जी हाँ, ये ऐसा होना मेरा भी- मानना है, बिल्कुल। भाई बहन के बीच में हमें चाहिए रहता है।